हेलो गाइस, ये क्लास 10th का बायोलॉजी से रिप्रोडक्शन चैप्टर है जो चैप्टर 8 है। इसमें हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फीमेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर बना दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, सेकेंड पार्ट में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स और थर्ड पार्ट में मेल में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था। इस पार्ट में हम फीमेल में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ओवरी कहा जाता है। 2 ovaries आर फाउंड इन फीमेल। इन ओवरीज ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड विच प्रोड्यूस एग, ओवम और हार्मोन। तो फीमेल में 2 ओवरीज पाए जाते हैं और उसमें ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं जो एग या ओवम को प्रोड्यूस करते हैं, साथ में हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। मेनली 2 हार्मोन का प्रोडक्शन होता है जिसका नाम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। तो आइए अब हम एस्ट्रोजन के बारे में समझते हैं। इसको फर्मिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन की वजह से गर्ल्स में वॉइस चेंजिंग होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस हार्मोन वॉइस चेंज एंड ब्रेस्ट साइज इंक्रीज। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है एग के फॉर्मेशन में मदद करता है और साथ में प्रेगनेंसी में भी हेल्पफुल होता है। अब इस पिक्स के थ्रू हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ओवरी को देख लिया, दोनों तरफ वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब इसी को कहते हैं। उसके बाद यूटेरस, सर्विक्स एंड विजाइना, ये मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। अब इसके बाद एक एक करके सभी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, व्हेन अ बेबी गर्ल बॉर्न इन हर ओवरी थाउजेंड्स ऑफ एग्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। अप टू प्यूबर्टी एज दीज एग्स वन बाय वन गेट्स मैच्योर एंड ईच मंथ वन गेट्स रिलीज्ड बाय ओवरी। दिस साइकिल इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो उस टाइम में क्या होता है कि हज़ारों एग्स जो होते हैं उसके ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। फिर वन बाय वन एक एक एग जो होता है मैच्योर होता है और वो हर मंथ में एक एग रिलीज हो जाता है। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम स्टार्टेड अनफर्टिलाइज्ड एग एंड लाइनिंग ऑफ यूटेरस इजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर अनफर्टिलाइजेशन ऑफ एग रह जाएगा तो वो लाइनिंग बन के या फिर ब्लड बन के विजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 साल में स्टार्ट होता है जिसको मेनार्की कहते हैं, और जब 50 साल के एज में ये बंद होता है इसको मेनोपॉज कहते हैं। When menstrual cycle start 3 to 4 days bleeding through vagina, then 7 to 8 days egg plus hormone develop, then 14 to 21 days प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस। तो 14 से 21 डेज़ के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। 3 से 4 दिन में ब्लीडिंग होती रहती है और 7 से 8 दिन में एग और हार्मोन का डेवलपमेंट होता है। तो ये याद रखने वाली बात है और ये हेल्पफुल भी होता है आगे फैमिली प्लानिंग के लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। 14 to 20 डेज़ 21 डेज़ का जो पीरियड होता है उसको फर्टिलाइजेशन टाइम कहा जाता है। यूटेरस इस दौरान स्पर्म का वेट करती है ताकि प्रेगनेंसी हो जाए। अगर 14 to 21 डेज़ के पीरियड में अगर स्पर्म मिल जाता है तो एग का फर्टिलाइजेशन होगा और वो गर्ल जो होगी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इफ़ स्पर्म नॉट फाउंड, अगर स्पर्म नहीं होगा तो 28 to 30 डेज़ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो सेकेंड ऑर्गन का नाम है ओविडक्ट। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी से कनेक्टेड होता है और यूटेरस से कनेक्टेड होता है। ओवरी और यूटेरस को कनेक्ट करने का काम करता है। इट रिसीव्स एग्स फ्रॉम द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू यूटेरस। यानी कि फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, एग्स को यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देता है।
फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स कंडक्ट इन दिस ट्यूब। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न यहीं पर होता है। कभी कभी किसी फीमेल का फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं इसे भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में एक अलग केसेस भी रिप्रोडक्शन का यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन केस ऑफ डैमेज फैलोपियन ट्यूब फीमेल कांट फर्टिलाइज द डैट। जो जिसका फैलोपियन ट्यूब खराब होता है, तो इस कंडीशन में वो फर्टिलाइजेशन वहाँ नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? इट कंडक्ट व्हेन फर्टिलाइजेशन नॉट परफॉर्म नेचुरली, यानी कि ये तब होता है जब फर्टिलाइजेशन नेचुरली नहीं होता है। इन लैब zygote produced by the gametes of parent and this zygote transplant in uterus of mother। तो लैब में zygote का फॉर्मेशन किया जाता है, और किस में किया जाता है? टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, और फिर इसे मॉम के यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसे आर्टिफिशियल ग्रो किया जाता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। एक सैरोगेसी केस भी होता है। ये क्या होता है? इस रिप्रोडक्शन में 3 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और गैमेट जो होता है किसी एक कपल का लिया जाता है, उसे थर्ड मदर की बॉडी में यूटेरस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसमें बच्चे का पूरा कैरेक्टर जो होता है अपने पेरेंट के जैसा ही होता है, लेकिन जिस मदर की बॉडी में वो बच्चा डेवलप होता है उसका कोई भी कैरेक्टर उसके पास नहीं आता है। उसके बाद है यूटेरस, जिसे आप वॉर्म भी कह सकते हैं, गर्भ भी कह सकते हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होता है इससे पहले जो आपने पढ़ा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन यहाँ पर यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूटेरस का लोअर पार्ट जो होता है सर्विक्स कहलाता है। यूटेरस ओपन्स इनटू विजाइना थ्रू सर्विक्स। तो विजाइना का ओपनिंग पार्ट जो होता है सर्विक्स के आसपास होता है। इन यूटेरस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन। तो यूटेरस में फर्टिलाइजेशन तब होता है जब इंटरकोर्स का टाइम होता है, उस टाइम में यूटेरस में फर्टिलाइजेशन होता है। जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो क्या होगा? तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अ मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्लेसेंटा के बारे में पूछा गया है। तो बेबी जो होता है मदर के पास, उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन या सारे रिस्पॉन्सिबल चीज़ जो बेबी के ग्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। द टाइम पीरियड फॉर फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इट इज़ अबाउट 9 मंथ्स। तो जब 9 मंथ्स का पीरियड जो होता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? जैसे जैसे आदमी ग्रो होता है, उनका फैमिली प्रेशर, गवर्नमेंट प्रेशर कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लोग अपने मर्ज़ी से भी कुछ करने लगते हैं। तो सेक्स की वजह से जो डिजीज़ होते हैं, जिसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, शॉर्टकट में एसटीडी कहते हैं, जैसे एचआईवी हो गया, गोनोरिया हो गया। एसटीडी जो होता है ये कम्युनिकेटिव होता है जब अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। कंडोम का यूज़ करने से इसे ख़त्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये एक बैरियर मेथड है, तो इसके बारे में भी समझेंगे बैरियर मेथड क्या होता है। केमिकल मेथड भी होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पढ़ना है। सबसे पहले बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन, यानी बर्थ कंट्रोल प्रोसेस को ही कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन वुमेन इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर मेथड। इसमें कॉन्डोम का यूज़ मेल करते हैं और डायफ्राम का यूज़ फीमेल करती हैं, और ये क्या काम करता है? मेनली स्पर्म और एग को मिलने से रोकता है। ये एसटीडी को भी रोकता है। केमिकल मेथड, तो ये जनरली फीमेल लोग जो हैं पिल्स ले लेती हैं, टैबलेट खा लेते हैं, जिनसे अपोज होता है हार्मोन सिक्रीशन का, जो एग
को बनाने में मदद करती है, उस एग को फॉर्मेशन को रोक देता है, ओवरी में ही रोक देता है, जिसे पिल्स कहते हैं। ये जनरली इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इट डज नॉट प्रोटेक्ट द फीमेल, ये फीमेल को प्रोटेक्ट नहीं करता। IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉपर टी या लूप होता है जिसे यूटेरस में रख डाल दिया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। इसे डॉक्टर के हेल्प से सर्विक्स वाले पार्ट में लगाया जाता है। सर्जिकल मेथड, मेल में वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, इसको कहते हैं वैसेक्टोमी, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, जब फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है। आप लोग सुना हो ऑपरेशन करा दिया जाता है फीमेल का, तो ये ऑपरेशन क्या होता है? ये ट्यूबेक्टोमी ही होता है, फीमेल का फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे ही फीमेल फोर्टिसाइड्स, बच्चों को गर्भ में ही यानी कि बर्थ मम्मी के पेट के अंदर ही मार दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है, उसको कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स। इस तरह की प्रैक्टिस जो होती है मना है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। टर्मिनेशन और डिस्ट्रॉय ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसीज कॉल्ड एबॉर्शन, एबॉर्शन कहलाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आपका क्लास 10th का रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।